नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी मेडिसिन काली ब्रोमेटम के बारे में। यह मेडिसिन किस चीज़ से बनती है, इसके डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं, इसके क्या क्या उपयोग हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसके बारे में भी विस्तृत बात करेंगे। साथ ही साथ इससे कौन कौन सी बीमारियों में निजात पाया जा सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ में। तो दोस्तों, बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के कुछ पेक्यूलियर रेड लाइन सिम्टम्स के बारे में, जिनके बिहाफ पर आप इस मेडिसिन को अच्छे से जान पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ, आपको उस दवा के लक्षण याद रखने में आसानी रहे। आज उसी क्रम में काली ब्रोमेटम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको कि पोटेशियम ब्रोमाइड भी बोला जाता है। यह एक प्रकार की मिनरल किंगडम की रेमेडी है। यह जो दवा है यह बच्चों में बहुत ही अच्छा काम करती है, यानी कि एडल्ट्स की तुलना में बच्चों में इसके उपयोग ज़्यादा है। तो बच्चों के केसेस में काफ़ी सारे लक्षण ये कवर करती है और इसके अलावा भी काफ़ी सारे लक्षणों को कवर करते हुए, विशेष करके अगर मेंटल लक्षणों की बात करें, यानी कि मानसिक लक्षणों की बात करें, तो लॉस ऑफ मेमोरी में जिन बच्चों की याददाश्त कमज़ोर रहती है या बड़े भी जिनकी याददाश्त कमज़ोर है और उनको बोलने से पहले शब्द जो है वो बताना पड़ता है, उनको रिकॉल करवाना पड़ता है कि आपको ये पर्टिकुलर वर्ड बोलना चाह रहे हैं या ये पर्टिकुलर बात बोलना चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो, बहुत ही ज़्यादा जो है एक्टिव हो और उसकी वजह से, रेस्टलेसनेस की वजह से उसको नींद नहीं आ रही है, उसको नींद की कमी है, नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, और ये सब जो चीज़ें होती है, रेस्टलेसनेस, मेंटली या फिजिकली रेस्टलेस रहता है मरीज़। साथ ही साथ पेशेंट को अगर किसी प्रकार की ग्रीफ है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, रेपुटेशन या कोई ऐसी चीज़ है जिनको लेकर मरीज़ चिंता में है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। बच्चों में भी इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं कि बच्चे नींद में दांत पीसते हैं, दांत किटकिटाते हैं। अगर ग्राइंडिंग ऑफ टीथ नींद में पेशेंट के साथ देखने को मिले, बच्चों में देखने को मिले, तो इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। बच्चे जो है वो ऐसे जो बैड ड्रीम्स की वजह से, नाइटमेयर की वजह से रोते हैं, चिल्लाते हैं नींद में। इस प्रकार की जो है कंडीशंस उत्पन्न होती है कि बच्चे नींद में चलने भी लगते हैं। अगर इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिले तो भी यह दवा आपको मदद कर सकती है। बच्चों में विशेष करके अगर हाइड्रोसिफेलस की समस्या हो, यानी कि सिर में एरिया में, हेड एरिया में अगर पानी भर गया हो, इस प्रकार की कंडीशन हो और विशेष करके वो फर्स्ट स्टेज हो, यानी कि पहली स्टेज में ही अगर इस प्रकार का डायग्नोसिस हो जाए कि ये हाइड्रोसिफिलिस है और फर्स्ट स्टेज में है, तो काली ब्रोमेटम मेडिसिन ऐसे मरीजों को मदद कर सकती है। बच्चे जो कि बोलने के वक्त थोड़ा सा हकलाते हैं या तुतलाते हैं, स्टैमरिंग की समस्या है और पेशेंट की जो स्पीच है वो स्लो है, डिफ़िकल्ट है, और ऐसी कंडीशन में इस प्रकार के बच्चों में जो कि बच्चे तुतलाते हैं या हकलाते हैं बोलते वक्त, तो ऐसे बच्चों को काली ब्रोमेटम देकर ठीक किया जा सकता है। और बच्चे विशेष करके एक प्रकार का पेक्यूलियर लक्षण और शो करते हैं कि बच्चों को सुबह 5 बजे एग्जैक्ट, सुबह 5 AM पे पेट दर्द होता है, कॉलिक होता है। अगर इस प्रकार का भी पेक्यूलियर लक्षण देखने को मिले तो इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। बड़ों की बात करें तो बड़ों में, एडल्ट पेशेंट्स में फिजिटी हैंड्स, यानी कि हाथ जो है वो रेस्टलेस रहते हैं, हाथों में, हाथ की उंगलियों में ट्विचिंग देखने को मिलती है, और विशेष करके ये जो हाथों में ही देखने को मिलता है, इस प्रकार का एक पेक्यूलियर लक्षण अगर मिलता है तो काली ब्रोमेटम मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। पेशेंट को मस्कुलर वीकनेस हो, मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन हो, यानी कि मांसपेशियों में कमजोरी की वजह से प्रॉपर अपना मोटर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हो, यानी कि पेशेंट अपने कामकाज करने में दिक्कत होती हो, उसको रूटीन के कामकाज जब भी वो करता है तो उसकी जो मोटर कोऑर्डिनेशन है, यानी मांसपेशियों का जो
तालमेल है वो नहीं बैठता और पेशेंट जो है प्रॉपर वे में उस काम को परफॉर्म नहीं कर पाता, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। और एक जो कंडीशन होती है एसेंशियल ट्रेमर, उसकी कंडीशन में भी काली ब्रोमेटम का उपयोग किया जा सकता है। एपिलेप्सी के केसेस यानी मिर्गी के दौरे अगर पड़ते हो पेशेंट को, और विशेष करके अगर साल्ट फ्री डाइट के बाद भी मिर्गी के दौरे पड़ते हो, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो नमक की मात्रा कम करवा दी जाती है या बंद करवा दी जाती है। अगर पेशेंट को नमक बंद करवाने के बाद भी अगर मिर्गी के दौरे कम नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में काली ब्रोमेटम दवा आपको मदद कर सकती है। अब जब बच्चे और बड़े दोनों की बात हो गई तो प्यूबर्टी की भी बात करते हैं, यानी कि एडोलेसेंस में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 12-13 साल की एज से लेके 18-20 साल की उम्र तक जो एडोलेसेंस वाली एज है, उस प्यूबर्टी वाली एज में बच्चों को अगर एक्ने हो रहे हैं, यानी एक्ने वल्गेरिस टाइप के एक्ने होते हैं, यानी चेहरे पर फोड़े, फुंसियाँ, अगर फोड़े भी बन रहे हैं जैसे कि पस्चुल्स भी बन रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप काली ब्रोम दवा का उपयोग कर सकते हैं। और ऐसे मरीजों में विशेष करके चेस्ट में और बैक में थोड़े बहुत फोड़े, फुंसियाँ और भी चेहरे के अलावा देखने को मिलते हैं और उनमें खुजली बहुत ज़्यादा आती है। तो इस प्रकार की पिक्यूलियर कंडीशन में काली ब्रोमेटम दवा का उपयोग किया जा सकता है। काली ब्रोमेटम एक लीडिंग रेमेडी है सोराइसिस के लिए। अगर सोराइसिस वाली कंडीशन उत्पन्न हो रही है और उस कंडीशन में आपको और कोई मेडिसिन नज़र नहीं आ रही, तो काली ब्रोमेटम मेडिसिन आपको सोराइसिस में उसके लक्षणों को ठीक करने में मदद कर सकती है। ओवरऑल मोडेलिटीज़ की अगर बात करें तो पेशेंट को ऑक्यूपाई रहने से, व्यस्त रहने से आराम मिलता है। पेशेंट को मेंटली और फिजिकली दोनों ही प्लेन में अगर उसको ऑक्यूपाई रखा जाए तो उसको लक्षणों में काफ़ी हद तक आराम लगता है। और जैसे ही पेशेंट फ्री होगा उसको उसके लक्षण बहुत ज़्यादा फील होने लगेंगे, उसको उन लक्षणों के बारे में याद आने लगेगी और वो चीज़ें उनको तकलीफ देंगी। पावर और पोटेंसी की बात करें तो काली ब्रोमेटम दवा ज़्यादातर मैंने अपने क्लिनिक में देखा है कि 30 पावर में अच्छा काम करती है। काली ब्रोमेटम 30 का आपको सुबह शाम दिन में 2 बार उपयोग में लाना है। और अगर क्रोनिक कंडीशन है तो आप काली ब्रोमेटम 200 या 1 ml पावर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको रिपीटेशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाती है। आप उसको हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा सारी चीज़ें जो है निर्भर करती है पेशेंट की कंडीशन पे, पेशेंट की केस के ऊपर, पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो अगर इससे ज़्यादा आपको फर्दर जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से एक बार सलाह लेनी पड़ेगी। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।